हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ निकाय के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि चाहे वो नीति आयोग है या इलेक्शन कमीशन है ना। तो ये सब जो भी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका हमें कैसे पता चलता है, तो ये बहुत ही मायने रखता है। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले संवैधानिक निकाय के बारे में। जो संवैधानिक निकाय होते हैं, जो कि संवैधानिक निकाय होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया जाता है, उनका प्रावधान होता है और उसका गठन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। अब वो कैसे बनता है, कैसे उसका संविधान में उल्लेख किया जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो उसी से हमें पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है, जिनका भाग होता है, कोई अनुसूची होती है, धारा होती है, मतलब धारा मीन्स आर्टिकल, कि वह कौन से आर्टिकल में आता है। इस सब के बाद उसको कुछ संशोधन करके या कुछ उसमें अमेंडमेंट करके उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है और उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा आता है गैर संवैधानिक निकाय। सेकंड है गैर संवैधानिक निकाय। जो गैर संवैधानिक निकाय है, जो गैर संवैधानिक निकाय है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया जाता, उसका कोई प्रावधान भी नहीं होता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भाग में उसका वर्णन नहीं होता, उसकी कोई अनुसूची नहीं होती और उसका कोई आर्टिकल भी या धारा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीति आयोग है, इसका वर्णन संविधान के किसी भाग, अनुसूची या धारा में या संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसे बनाया गया है, तो इसको बोला जाएगा गैर संवैधानिक निकाय। जो गैर संवैधानिक निकाय है वह दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये दो तरह का होता है, एक सांविधिक निकाय होता है और दूसरा कार्यकारिणी निकाय। जो संवैधानिक निकाय होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारी संसद है या हमारा जो राज्य विधानमंडल है, जब हम संसद की बात करते हैं तो वो सेंटर के बारे में बात करते हैं, केंद्र से रिलेटेड होते हैं। जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं तो वो स्टेट से रिलेटेड होती है। कि कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं जिसे राज्य द्वारा बनाया जाता है और किसे केंद्र द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है, एक विधेयक पास किया जाता है, एक बिल पास किया जाता है, उसी के बाद निकाय को गठित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं संवैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब या तो केंद्र विधायिका या राज्य विधायिका, मतलब राज्य विधायिका मीन्स राज्य विधानमंडल और केंद्र विधायिका मीन्स संसद। इन्हीं के द्वारा जैसे लोकपाल का गठन किया गया, लोकायुक्त का गठन किया गया, ये हमारे संविधिक निकाय हैं जिनका गठन राज्य या संघ द्वारा किया गया। संघ को केंद्र और संघ और केंद्र ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा इनका गठन किया जाता है। अब संसद में अगर हम बोले कि सेंट्रल लेवल पे होती है हमारी संसद में जब प्रस्ताव पास किया जाता है या विधेयक पास किया जाता है तो सबसे पहले वो आता है लोकसभा में। सबसे पहले कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। लोकसभा के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब वो लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा भी उसको पास कर देता है तो उसके बाद वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वह निकाय का गठन हो जाता है। इसी तरह
राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल द्वारा भी निकाय का गठन किया जाता है, उसका भी प्रोसीजर इसी तरीके से होता है। लेकिन राज्य स्तर पर दो जो है, एक होता है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रस्ताव है या जो विधेयक है वो विधानसभा में जाता है, उसके बाद ये विधान परिषद में जाता है, फिर गवर्नर के पास उसको सिग्नेचर के लिए, हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और अंत में निकाय का गठन हो जाता है। इसी तरह हमारा है दूसरा कार्यकारिणी निकाय। अब हम चाहे बात करें संवैधानिक निकाय की या कार्यकारिणी निकाय की, ये दोनों हमारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनका कहीं भी संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी भाग में या संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम कार्यकारिणी निकाय की जब बात करते हैं, इसको बोलते हैं एजुकेटिव बॉडी। इसमें क्या होता है, अगर सेंट्रल लेवल पर बात की जाए कि जो सेंट्रल लेवल पर है उसमें क्या है, इसमें आपके आते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और महालेखा प्रबंधक और मंत्री परिषद। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर अभी इसके बाद बताऊंगी कि ये सब होते क्या है। ठीक है, दूसरा आ जाता है स्टेट लेवल पर, जिसमें कि आपका सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, जी मीन्स गवर्नर और मंत्री परिषद। इसमें क्या होता है, इनके द्वारा किसी निकाय का गठन किया जाता है। जैसे हमारा नीति आयोग है, कुछ अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स मीन्स अधिकरण, जिनका जो निकाय जो गठित किए गए हैं वे हैं हमारे कार्यकारिणी निकाय। इसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो इसका जो प्रस्ताव होता है मंत्री परिषद में भेजते हैं और मंत्री परिषद इसे पास करती है, बाद में जाके ये नया निकाय बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी हैं, फर्स्ट आपका इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी। यहाँ बात की जा रही है जैसे यूपीएससी, यहाँ यू मतलब यूनियन संघ की बात की जा रही है, मतलब ये सेंट्रल लेवल पर काम करेगा। जब एसपीएससी की बात की जा रही है ये स्टेट लेवल पर काम करेगा। ठीक है, तो इनका गठन स्टेट और सेंट्रल लेवल पर किया गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनका वर्णन हमारे संविधान के भाग, अनुच्छेद में वर्णन है, इनका वर्णन किया गया है, इसीलिए हम इसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए भी एक आयोग का गठन किया गया है जिनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का गठन किया गया है जो कि इनसे रिलेटेड मुद्दों को सॉल्व करते हैं। फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सीएजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के महान्यायवादी हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, राज्य के महाअधिवक्ता, ये भी हमारे ये सब किस में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में इंक्लूड है, जिनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। इनका गठन या तो संसद या फिर राज्य की विधानमंडल द्वारा किया गया है। और ये मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से होता है कि इसमें अगर किया गया है तो लोकसभा और राज्यसभा की बात की जाती है, इसमें विधान परिषद और विधान सभा की बात की जाती है जिसमें कि इनको गठित किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये मैंने आपको बताया है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होते हैं जो संविधान के किसी भाग में इनका वर्णन
नहीं किया गया है, किसी आर्टिकल में इनका वर्णन नहीं किया गया है, इनका कोई स्पेशल कोई प्रावधान भी नहीं है जिनमें इनके बारे में कुछ बताया गया हो। जैसे आपका नीति आयोग, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एचएसआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आपका जो हमारा एस है, जो सी है, इससे पता चल रहा है कि ये सेंट्रल लेवल पर है या स्टेट लेवल पर। उसके बाद है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इनके बारे में मैं जैसे मेरी आगे वीडियोस आएंगी तो मैं उसमें आपको इनके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी, जो हम आगे अब धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप इनको पढ़ेंगे। फिर आता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, कि सीबीआई कैसे काम करती है। ओके, लोकपाल, लोकायुक्त, ये मैंने आपको बताए थे कि ये सब आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं, जैसे सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं, अधिकरण, सरकार के अधिकार और दायित्व, हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में राजनीतिक गतिशीलता के बारे में भी हम पढ़ते हैं, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका राजनीतिक दल है, जैसे राजनीतिक दल, निर्वाचन, मतदान व्यवहार, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, विदेश नीति। इसके अलावा है दल परिवर्तन कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता। ये हमारे राजनीतिक गतिशीलता के कुछ अलग डायमेंशंस हैं, जिसके बारे में भी हम इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं और हमें इनकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भारत है, इसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होती हैं। और केंद्र सरकार की जब हम बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या होता है कि या तो कोई निकाय संसद द्वारा बनता है या कोई राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। जो केंद्र सरकार के अंडर आती है वो है पार्लियामेंट, और जो राज्य सरकार के अंडर जो काम करने का जो निकाय है, जो कानून बनाती है या किसी निकाय का गठन करती है, वो है राज्य विधान मंडल। अब हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, आप ध्यान से समझना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जो पार्लियामेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल जो सदस्य होते हैं वो 550 होते हैं और लोकसभा में 250 होते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानसभा है, राज्य विधानमंडल है, उसमें क्या है, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद आती है। अब जो केंद्र स्तर पर होता है उसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एक काउंसिल होती है यूनियन लेवल पर, तो उसको बोलते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर शामिल होते हैं। जिसमें कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्टी मिनिस्टर्स ये शामिल होते हैं। और इसमें जो हेड होता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो कर्ता धर्ता होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास जो डिसीजन के लिए कोई विधेयक या बिल भेजा जाता है तो वो उन पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं, उसके बाद वह निकाय या कानून बनता है। इसी तरह राज्य स्तर पर क्या होता है, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री और मंत्री सदस्य, इन दोनों का मतलब एक ही है जो कि इसमें शामिल होते हैं। दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री हम यहाँ सीएम की बात करते हैं, जो यहाँ का हेड होता है। ओके, हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और उसके ऊपर जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। और जो गवर्नर भी क्या करता है, उसके पास ये चीज़ सहमति के लिए भेजा जाता है कि चाहे कोई हम कानून बना रहे हैं या किसी हम निकाय का गठन कर रहे हैं, तो वो सब सिग्नेचर होने के बाद वो एक कानून या निकाय बनता है। इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल और केंद्र स्तर पर संसद काम करती है। किस तरह से उनकी एक काउंसिल होती है, काउंसिल में मंत्री होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। ओके, नमस्कार।